भारतमाला प्रोजेक्ट में दोषी बताए गए एक पटवारी ने आत्महत्या कर लिया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझे जबरिया फंसाया जा रहा है, मैं इस मामले में कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। और ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच में सिर्फ छोटे मछलियों को, छोटे छोटे लोगों को टारगेट किया गया। वास्तव में जो दोषी हैं, बड़े लोग, रसूखदार लोग, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से मांग कर रही थी कि इस मामले की सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस घोटाले में जो लोग संलिप्त थे, ऐसे लोग इस सरकार में भी प्रभावशाली हैं। क्यों यह घोटाला जब हुआ था तब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। छोटी छोटी मछलियों को जो फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसके बजाय जो वास्तव में दोषी हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस को न बांग्लादेशी देखना, न रोहिंग्या देखना है। विजय शर्मा जी ये बताएं कि वर्तमान में पिछले 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी देश के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ तक कैसे आए, उन्होंने बॉर्डर पार कैसे किया? क्या यह मोदी सरकार की नाकामी नहीं है? क्या यह अमित शाह की नाकामी नहीं है? क्या यह केंद्र सरकार की नाकामी नहीं है? यदि वास्तव में जैसा विजय शर्मा का दावा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो गए हैं, तो इस समस्या के पीछे मोदी सरकार जिम्मेदार है। अभी तक इन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिख के छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। ये नहीं बताया तो फिर ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, इसी पूरी बयानबाजी कर रहे हैं। अब बताया है तो केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये बड़ी बात। ठीक है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार अब उफल के सामने दिख रहा है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रशिक्षण शिविर भ्रष्टाचार की रकम को किस प्रकार से हजम किया जाना है उसके लिए किया जा रहा है। कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार ऐसे किस ढंग से किया जाए कि जनता में सामने ना आए, मीडिया के सामने ना आ जाए। ये एक प्रकार से पॉलिटिकल टूरिज्म है और संगठित भ्रष्टाचार को बचाने का भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित कार्यक्रम है। 5-5 हजार रुपए का इनाम रखे दोनों भाइयों पे। ये पुलिस की कार्रवाई, मुझे ऐसा लगता है कि खाना पूर्ति वाली कार्रवाई है। पुलिस सिर्फ इस मामले में लीपापोती करने में लगी हुई, अन्यथा पुलिस के हाथ इतने लंबे हैं, अभी तक तो जेल की सलाखों के पीछे होते हुए। ठीक है।